हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है और कैसे हम इसका ईसी में यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब है कि पॉइंटर पे किस तरीके का आप अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंटर पे दो तरह के हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एक तो किसी पॉइंटर में हम कुछ इंटीजर ऐड कर सकते हैं, जैसे p कोई अगर पॉइंटर है तो इसमें कोई इंटीजर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, या हम इसको इंक्रीज करा सकते हैं यूजिंग प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंटर में इंटीजर ऐड कर सकते हैं या इसको आप इंक्रीमेंट करा सकते हैं। दूसरा है कि किसी पॉइंटर से हम कुछ इंटीजर सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, जैसे p माइनस जे कोई इंटीजर वैल्यू होगा तो हम ये पॉइंटर से ये सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, या हम इसको डिक्रीज करा सकते हैं यूजिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्रीफिक्स पोस्टफिक्स दोनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन बेसिकली पॉइंटर पे अलाउड होता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक पॉइंटर P है, एक पॉइंटर P1 है, दूसरा पॉइंटर तीसरा पॉइंटर P2 है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर्स हैं, और एक इंटीजर वेरिएबल i है जिसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंटर, एक इंटीजर वेरिएबल और एक ये एरे है 5 एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये एरे है जिसमें ये 5 एलिमेंट है। अब हमने क्या किया है कि जो पॉइंटर P है उसमें स्टोर किया है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो P क्या होगा, ये पहला एलिमेंट को जो एरे का है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया है कि P को मॉडिफाई कर दिया है। कैसे मॉडिफाई किया है, तो P में I ऐड कर दिया है। सो न्यू P कितना है, अब ये जो नया वैल्यू है P का वो कितना है, P प्लस I, और I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू देखिए यहाँ पे है ये 2। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, P को 2 से इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पॉइंटर में अगर आप जैसे मान लीजिए कि इस एलिमेंट का एड्रेस है 100। ठीक है, तो 2 ऐड करने का मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए था, ये मान लीजिए ये P का वैल्यू जो है, ये पॉइंटर P जो है, मान लीजिए उसमें जो एड्रेस स्टोर किया है वो एरे का पहला एलिमेंट है। मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो 100 है, मतलब एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस 100 है, तो P में कितना है, 100 है। तो अगर इसमें आप 2 ऐड कर रहे हैं तो P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 102 होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखेंगे कि ये बेसिकली ये 2 से इंक्रीज ना करके क्या हो रहा है, ये 2 इंटू 4, इसका मतलब ये 8 बाइट से इंक्रीज कर रहा है। और 4 क्या है, साइज ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर को स्टोर करने के लिए जितने बाइट की जरूरत होती है, ठीक है, वो इसका वैल्यू है 4। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 से इंक्रीज करा रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये 8 से इंक्रीज कर रहा है, 2 टाइम्स 4। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, अगर इसमें आप I ऐड करेंगे तो देखिए ये P प्लस 2, तो ये 4 बाइट से इंक्रीज किया। ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन क्या है, ये 8 बाइट, जैसे ये पहला बाइट का लोकेशन है, फिर ये 4 बाइट के बाद ये है, फिर 8 बाइट के बाद ये लोकेशन है। ठीक है, बेस एड्रेस से, तो ये देखिए ये इसमें अगर आप 2 ऐड कर रहे हो तो बेसिकली कितने से इंक्रीज कर रहा है, ये 8 बाइट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये एरे के थर्ड एलिमेंट को क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब एरे का जो साइज, जो इंटीजर का साइज है 4 बाइट, उतना से ये इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली 2 इंटू 4 ये 8 बाइट से इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, ये ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेक्यूलियर है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का अरिथमेटिक है। ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में क्या होना चाहिए था, अगर P में अगर 2 ऐड किया तो P को 2 से इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन ये 8 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा जो इवेल्युएशन है कि P को मान लीजिए कि P में एरे का जो 4th एलिमेंट है, 4th एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, जिसका एड्रेस इंडेक्स 3 पे स्टोर्ड है। तो मान लीजिए कि ये P पॉइंट कर रहा है A3 को। ठीक है, एरे का जो 4th एलिमेंट है। ठीक है, सो A3 कौन सा एलिमेंट हो गया, ये इंडेक्स 3 वाला एलिमेंट, मतलब ये 4th एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब इससे अगर 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये 4 बाइट से ये सब्ट्रैक्ट होकर के, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंटर क्या होगा, इसके पहले का जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट
मतलब एलिमेंट 9 इसको ये पॉइंट करेगा। तो ये क्या है, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। अब क्या किया कि फिर P से हमने क्या किया, P में चेंजेस किया, इससे 2 और सबट्रैक्ट करा दिया क्योंकि I की वैल्यू 2 है। सो ये कितना हो जाएगा, P इज P माइनस 2। तो अगर आप 2 से इसको सबट्रैक्ट करते हैं, पॉइंटर से अगर 2 सबट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, 2 इंटू 4 ये 8 से सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले का एलिमेंट, और 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो इसके पहले का एलिमेंट यहाँ। तो ये क्या होगा कि फिर से वापस पहला एलिमेंट पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉइंटर में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो उतना ही ऐड नहीं होता है जितना आपने ऐड किया है। ठीक है, वो क्या होता है, जितना बाइट में ये इंटीजर स्टोर हुआ है उतना टाइम्स ये दैट वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। मतलब जैसे ये यहाँ पे I इंटू कितना हो गया, इंटीजर कितने में स्टोर होता है 4। सो I इंटू 4 टाइम्स ये बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह अगर डिक्रीज कर रहे हैं I, तो ये क्या हो रहा है, I इंटू 4 टाइम्स ये इतना, मतलब इतना से ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब P से I माइनस 4 की जो I इंटू 4 की जो वैल्यू है उतना से ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं क्यों हम लोग पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है, ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है, ये थोड़ा सा अलग अरिथमेटिक है। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किसी पॉइंटर से कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर ऐड कर सकते हैं, इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पॉइंटर से पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 2 पॉइंटर यहाँ पे लिया है, एक पॉइंटर P1 है, दूसरा पॉइंटर P2 है। ठीक है, और दोनों क्या कर रहा है, इस एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब सिचुएशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि P1 क्या कर रहा है, एरे का जो पहला जो सेकेंड एलिमेंट है इसको पॉइंट कर रहा है 7 को, और P2 क्या है, जो फोर्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट जो कि इंडेक्स 4 पे स्टोर है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये P1 है और ये P2 है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर आप P2 माइनस P1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो करेगा कि ये दोनों एलिमेंट दोनों पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा है, तो ये 2 पॉइंटर के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ये बेसिकली रिटर्न करेगा। सो P2 माइनस P1, जैसे ये P2 है, ये क्या है, P1 है, तो दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट 9 और 56, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2। ठीक है, तो 2 पॉइंटर का बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो सकता है कब, जब दोनों क्या करें, एरे के सेम एरे को पॉइंट करें। तो यहाँ P1 और P2 क्या कर रहा है, दोनों एक ही एरे A को पॉइंट कर रहे हैं, एक सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एक लास्ट एलिमेंट को। तो P2 माइनस P1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में कितना एलिमेंट है ये मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक बेसिकली यहाँ भी ये प्रूफ कर रहा है कि ये ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है। ठीक है, अब पॉइंटर पे क्या क्या अलाउड नहीं है, तो 2 पॉइंटर को ऐड करना अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंटर को ऐड करने का मतलब क्या है कि 2 एड्रेस को आप ऐड कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ऑपरेशन हम नहीं करते हैं। उसी तरह से पॉइंटर को किसी नंबर से डिवाइड करना या पॉइंटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एड्रेस को डिवाइड करने का या एड्रेस को मल्टीप्लाई करने का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये ऑपरेशन हम बेसिकली पॉइंटर पे अलाउड नहीं करते हैं। मतलब 2 पॉइंटर को ऐड करना, 2 पॉइंटर को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये वैलिड ऑपरेशन पॉइंटर पे नहीं है। इस तरह का ऑपरेशन पॉइंटर पे हम नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्केल फैक्टर क्या होता है। पॉइंटर अरिथमेटिक जो होता है बेसिकली वो स्केल फैक्टर के हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, तो स्केल फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी पॉइंटर में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो उतना ही वो ऐड नहीं होता है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो बेसिकली क्या होता है, उसका जो स्केल फैक्टर है कि उसी के हिसाब से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे यहाँ पे P1 पॉइंटर में हमने 1 ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे P2 पॉइंटर जो है, ठीक है, उसको क्या किया है, P1 प्लस J, मतलब यहाँ P1 में हमने J ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि P2 को इंक्रीज कराया है, यहाँ पे P2 से क्या किया है, I प्लस J सब्ट्रैक्ट कराया है। तो यहाँ पे देखने में तो ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये इसी तरीके से इवैल्यूएशन नहीं होता है कि इसमें केवल 1 ऐड होगा, इसमें केवल J ऐड होगा, इससे केवल I प्लस J सब्ट्रैक्ट होगा, केवल इतना ही नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि जितना वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, जैसे I J सब ऐड किया है, तो J इंटू
जो स्केल फैक्टर होता है, ठीक है, स्केल फैक्टर क्या होता है डिफाइन करेंगे हम लोग, वो उतना टाइम्स बेसिकली क्या होता है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, स्केल फैक्टर के टर्म में ये वर्क करता है, ठीक है। तो रियलिटी में क्या है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे 1 ऐड किया तो बेसिकली 1 इंटू जो इंटीजर का स्केल फैक्टर होता है उतना बेसिकली यहाँ पे ऐड होगा। उसी तरह अगर जे ऐड किया तो केवल जे ऐड नहीं होगा, जे इंटू इसका जो स्केल फैक्टर है इंटीजर का उतना टाइम्स बेसिकली ये इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो यही इसीलिए यहाँ पे ये डिस्कस किया था हम लोगों ने पॉइंटर अरिथमेटिक कि जो इंटीजर आप ऐड करते हैं वही इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बेसिकली वो इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाता है स्केल फैक्टर से और उतना ही बेसिकली उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। स्केल फैक्टर क्या होता है कि किसी डेटा टाइप को बेसिकली मेमोरी में रैम में स्टोर करने के लिए जितना बाइट चाहिए वो क्या होता है उसका स्केल फैक्टर होता है। जैसे कि इंटीजर का स्केल फैक्टर क्या होता है 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट चाहिए, ठीक है। तो अगर इंटीजर पॉइंटर है तो क्या होगा वो, अगर उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो इंटीजर का स्केल फैक्टर कितना है 4, तो बेसिकली वो 4 से इंक्रीज करेगा। अगर उससे आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो 4 से 4 इंटू 4, अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 इंटू 1 ये 4 से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर इसमें आप 5 ऐड करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये 5 इंटू इंटीजर का जो स्केल फैक्टर है 4, 5 इंटू 4 ये 20 से इंक्रीज करेगा। अगर इसे आप 3 डिक्रीज करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये 3 इंटू 4 मतलब ये 12 से डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब जिस टाइप का डेटा टाइप को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस टाइप का जो डेटा टाइप है उसका स्केल फैक्टर जो होगा उसी के हिसाब से पॉइंटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। और स्केल फैक्टर क्या है, किसी भी पार्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितना बाइट चाहिए, ठीक है, वो बेसिकली उसका स्केल फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पे अभी हम लोग स्केल फैक्टर समझते हैं कि जैसे स्केल फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, साइज ऑफ ऑपरेटर से अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करें तो आपको स्केल फैक्टर किसी भी डेटा टाइप का मिल जाएगा। जैसे लिनक्स सिस्टम में ये स्केल फैक्टर निकाला है, विंडो में अलग हो सकता है, किसी अदर सिस्टम में अलग हो सकता है, तो हम लोग लिनक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिनक्स तो कैर अगर साइज ऑफ ऑपरेटर अप्लाई करे कैर पे तो इसको अगर आप प्रिंट कराएं तो 1, मतलब कि कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितना चाहिए 1। तो कैरेक्टर जो पॉइंटर होगा वो अगर उसमें उसका स्केल फैक्टर क्या होगा, कितना से वो स्केल होगा 1 से। उसी तरह से इंटीजर देखिए तो जो डेटा टाइप है उसका स्केल फैक्टर कितना है 4 है, मतलब इसको 4 बाइट चाहिए मेमोरी में स्टोर होने के लिए। तो इंटीजर पॉइंटर क्या होगा 4 बाइट से क्या होगा, मतलब 4 से ये स्केल होगा, मतलब अगर इससे आप इंक्रीज करते हैं तो ये 4 से इंक्रीज होगा, डिक्रीज करते हैं तो ये 4 से डिक्रीज होगा ये, ठीक है। उसी तरह फ्लोट का देखिए स्केल फैक्टर 4 है, मतलब फ्लोट पॉइंटर में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो वो 4 टाइम्स उतना ऐड होगा, डिक्रीज करते हैं तो 4 टाइम जितना डिक्रीज किया है उतना ये डिक्रीज होगा, ठीक है। उसी तरह से डबल पॉइंटर क्या है, इसका स्केल फैक्टर 8 है, ठीक है। तो आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा प्रोग्राम है कि ये साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ इंटीजर, ये सबका जो स्केल फैक्टर है उसको क्या किया है, ये परसेंटेज डी का यूज करके प्रिंट कराया है। जैसे स्केल फैक्टर ऑफ कैरेक्टर परसेंटेज डी, ये साइज ऑफ कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, ये इसका स्केल फैक्टर निकाल लेगा कि कितना बाइट चाहिए इस कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, तो प्रिंट किया है। उसी तरह से इंटीजर का स्केल फैक्टर साइज ऑफ इंट से निकाल लिया है, डबल का और फ्लोट का। तो आउटपुट देखिए ये आया लिनक्स में कि ये स्केल फैक्टर कैरेक्टर का 1 बाइट है, इंटीजर का 4 बाइट है, फ्लोट का 4 बाइट है और डबल का 8 बाइट है। तो ये स्केल फैक्टर के हिसाब से बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंटर अरिथमेटिक यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग समझेंगे फिर से। तो जैसे देखिए यहाँ पे कि जो कैरेक्टर पॉइंटर होता है उसका स्केल फैक्टर कितना है 1 है, ठीक है। तो अगर आप पॉइंटर को इंक्रीज कराते हैं या डिक्रीज कराते हैं तो ये क्या होगा, 1 से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा 1 से, ठीक है। तो जो भी इसका वैल्यू होगा P1 का उतना से ये 1 इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो उतना से 1 ये डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो स्केल फैक्टर है वो क्या है 1 है। उसी तरह से अगर आप इंटीजर की बात करें तो इंटीजर का जो स्केल फैक्टर कितना होता है लिनक्स सिस्टम में, ये 4 होता है। तो लिनक्स सिस्टम में अगर आप
जो पॉइंटर है इंटीजर पॉइंटर, मान लीजिए कि ये P2 है, तो इसको अगर आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये 4 से इंक्रीज करेगा और 4 से डिक्रीज करेगा, एक 1 से ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, अगर प्लस प्लस करते हैं P2 प्लस प्लस तो P2 का जितना भी वैल्यू है वो क्या होगा, 4 से इंक्रीज हो जाएगा, और जितना भी वैल्यू है अगर आप डिक्रीज करते हैं तो वो क्या होगा, 4 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उससे 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वही यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट के साथ भी है, क्योंकि इसका स्केल फैक्टर 4 होता है, तो यहाँ भी इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली P3 क्या होगा, वो 4 से इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेंगे तो ये 4 से डिक्रीज करेगा। उसी तरह से डबल क्या होगा, इसका स्केल फैक्टर 8 होता है लिनक्स में, तो यहाँ पे लिनक्स सिस्टम में अगर आप इसको इंक्रीज कराएंगे डबल पॉइंटर को, जो कि P4 है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पॉइंटर ये 8 से इंक्रीज करेगा या 8 से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भले ही आप प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, 8 से इंक्रीज कर रहा है। अगर माइनस माइनस कर रहे हैं P4 को तो बेसिकली ये 1 से नहीं बल्कि ये 8 से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक बेसिकली क्या होता है, स्केल फैक्टर होता है, उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल जैसे लिया है कि अगर इसमें आप आई ऐड करते हैं तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंटर है PTR, इसका डेटा टाइप मान लीजिए T है, मतलब ये डेटा टाइप T के का पॉइंटर है। तो जैसे अगर इसमें आप आई ऐड करते हैं तो बेसिकली केवल आई नहीं ऐड हो रहा है, आई टाइम्स जो साइज स्केल फैक्टर है डेटा टाइप T का, उतना टाइम्स ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये PTR प्लस आई बेसिकली ये केवल आई ही नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आई टाइम्स साइज ऑफ डेटा टाइप T से इंक्रीज होगा। उसी तरह से आई अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली ये आई से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा केवल पॉइंटर, ये क्या होगा, आई टाइम साइज ऑफ जो T है डेटा टाइप T, उतना से बेसिकली ये डिक्रीज होगा। तो जैसे एग्जांपल अगर ले ले कैर, तो कैर पॉइंटर अगर है तो इसको अगर आप आई से मल्टीप्लाई, आई इसमें आई अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये आई टाइम साइज ऑफ कैरेक्टर, तो ये कितना होता है, इसका स्केल फैक्टर 1, तो ये 1 से इंक्रीज करेगा, तो 1 इंटू आई, तो आई, तो मतलब इसमें आई ऐड हो जाएगा। अगर आई डिक्रीज करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये PTR माइनस आई से ये डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर का जो साइज है वो है 1। ठीक है, उसी तरह से अगर इंटीजर पॉइंटर है तो क्या होगा, यहाँ पे ये 4 है साइज ऑफ इंटीजर, तो बेसिकली अगर आप आई ऐड करते हो तो केवल आई ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें आई टाइम्स 4 ऐड कर रहे हैं PTR में। उसी तरह से अगर आप आई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो केवल आई नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आई टाइम्स 4, मतलब ये 4i यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे ये चेंज कर रहा है, ये साइज जो स्केल फैक्टर है उतना टाइम्स बेसिकली क्या हो रहा है, ये नंबर ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह अगर ये डबल टाइप है तो क्या होगा, ये जैसे इसका कितना होता है स्केल फैक्टर 8, सो अगर आप आई ऐड कर रहे हैं तो केवल आई नहीं ऐड कर रहे हैं, बेसिकली 8 इंटू आई, मतलब इसमें 8i ऐड हो रहा है। और अगर आई सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो बेसिकली PTR से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 इंटू आई। ठीक है, सो i8 या 8i बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और वही केस फ्लोट के साथ है, क्योंकि इसका क्या होता है, ये स्केल फैक्टर 4 होता है, तो आई आप ऐड कर रहे हो तो बेसिकली आप केवल आई नहीं ऐड करके 4 टाइम्स आई ये ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4 टाइम्स आई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि पॉइंटर अरिथमेटिक बेसिकली ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है, ये जिस डेटा टाइप को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिस तरह का डेटा टाइप को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो उसके टाइप के हिसाब से बेसिकली क्या होता है, ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मतलब उसका जो स्केल फैक्टर है डेटा टाइप का, उसी के हिसाब से पॉइंटर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने कि यहाँ पे एक कैरेक्टर पॉइंटर है PC, एक इंटीजर पॉइंटर है PI, एक फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर है PF, और एक डबल पॉइंटर है PD। तो ये 4 पॉइंटर हैं, और ये देखिए कैरेक्टर वेरिएबल है CH, एक इंटीजर वेरिएबल है I, एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है F, और एक वेरिएबल है जो कि डबल वेरिएबल है। तो ये बेसिकली पॉइंटर क्या कर रहे हैं, इस जो वेरिएबल है उनका एड्रेस ये स्टोर कर रहा है, मतलब ये इनका पॉइंटर है। तो PC क्या है, जो कैरेक्टर वेरिएबल CH है उसका पॉइंटर है, PI क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल I का पॉइंटर है, PD क्या है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल F है उसका पॉइंटर है, और ये PD क्या है, यहाँ पे PD देखिए क्या है, जो डबल टाइप का वेरिएबल है उसका पॉइंटर है। ठीक है, सो PD जो डबल टाइप वेरिएबल D है उसका ये
पॉइंटर है। तो यहाँ पे ये पॉइंटर है, हम क्या कर रहे हैं कि सारा पॉइंटर में हम देखिए हम 0 से लेकर 4 तक मतलब 0 ऐड करेंगे पहले, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये फिर हम 4। तो मतलब ये हम अरिथमेटिक करेंगे पॉइंटर में। जैसे ये पॉइंटर पीसी है तो इसमें पहले 0 ऐड करेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, देखते हैं कि कैसे ये चेंज कर रहा है। उसी तरह से जो इंटीजर पॉइंटर है इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक ऐड करेंगे, फिर उसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर में भी 0 से 4 तक, और फिर डबल पॉइंटर में भी 0 से लेकर 4 तक हम ऐड करेंगे। और सारा बार हम प्रिंट कराएंगे कि ये वैल्यू बेसिकली पॉइंटर का कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप में क्या किया, n इक्वल टू 0 से n लेस देन इक्वल टू 4 तक ये n को वेरी कराया है और सारा पॉइंटर में ऐड किया है। यहाँ पे बेसिकली कैरेक्टर पॉइंटर में ऐड किया है, यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में ऐड किया है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर में ऐड किया है, यहाँ पे डबल पॉइंटर में ऐड किया है। तो ये सारा वैल्यू को ऐड किया है पॉइंटर को, ठीक है, इस नंबर के साथ, और देख रहे हैं कैसे बेसिकली ये एड्रेस ये चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट है कि कैरेक्टर के केस में देखिए तो क्या होता है, स्केल फैक्टर कितना होता है 1। तो इसमें अगर आप ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 1 से इंक्रीज करेगा। तो देखिए ये बेसिकली क्या स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, इसमें 1 ऐड किया तो देखिए कितना हो गया, ये 1 से इंक्रीज कर गया। इसमें 2 ऐड किया तो देखिए क्या हो गया, ये 2 से इंक्रीज कर गया, ये 91 से 93 हुआ। इसमें जैसे अगर आपने 3 ऐड किया तो क्या हुआ, स्केल फैक्टर 1 है तो ये 3 इंटू 1, ये 3 से देखिए इंक्रीज कर गया, तो 91 से ये 94 हो गया। उसी तरह से 4 अगर ऐड किया पीसी में तो पीसी का वैल्यू कितना था 91, तो 91 प्लस 4, तो 4 से ये इंक्रीज कर गया, तो देखिए 95 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली स्केल फैक्टर के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये स्केल फैक्टर 1 है तो जैसे जैसे आप ऐड कर रहे हैं वो उतना ही से ये चेंज हो रहा है। मतलब ये 91 था तो 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कैसे ये स्केल फैक्टर के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, मतलब 1 1 से ये चेंज हो रहा है, 1 1 1। इंटीजर के केस में देखिए क्या हो रहा है, इंटीजर के केस में देखिए क्या हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 0 ऐड किया, 1 2 3 4, तो देखिए ये 84 से कितना हो गया, 88, 88 से कितना हो गया 92, 92 से 96, 96 से ये देखिए कितना हो गया, ये 800 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये 4 के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब इसका जो स्केल फैक्टर है उतना से ये बेसिकली ये ऐड हो रहा है। जैसे 4 ऐड किया तो बेसिकली ये कितना हो गया, 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो 84 में हमने क्या किया, 16 ऐड किया, तो बेसिकली हमें ये वैल्यू मिला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे ये पॉइंटर अरिथमेटिक जो हो रहा है वो स्केल फैक्टर के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से फ्लोट में भी देखिए क्या हो रहा है, ये इसका स्केल फैक्टर कितना है 4, तो आप देख रहे हैं कि ये 4 से इंक्रीज कर रहा है, ये 80 से 84 हो गया 4 बाइट, फिर 84 से 88 आ गया, 88 से 92 आ गया, 92 से 96। ठीक है, तो ये स्केल फैक्टर के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से अगर डिक्रीज कर यहाँ पे डबल को किया है तो डबल देखिए क्या है, इसका स्केल फैक्टर 8 होता है, तो देखिए 8 के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। इसमें आप 1 ऐड कर रहे तो केवल 1 नहीं ऐड हो रहा है, इसमें 8 ऐड हो रहा है। 2 ऐड कर रहे तो केवल 2 नहीं हो रहा है, 2 इंटू 8 16 ऐड हो रहा है। 3 ऐड कर रहे तो केवल 3 नहीं हो रहा है, 3 इंटू 8 24 हो रहा है। 4 कर रहे हैं तो ये 4 इंटू 8 32 ऐड हो रहा है। तो देख रहे हैं आप कैसे ये स्केल फैक्टर के हिसाब से पॉइंटर ये चेंज हो रहा है। तो ये प्रूव करता है कि पॉइंटर अरिथमेटिक बेसिकली ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है। बेसिकली पॉइंटर जिस तरह के डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है उसी के हिसाब से पॉइंटर क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। दूसरा एग्जांपल जो है यहाँ पे हमने क्या किया है कि एवरीथिंग इज सेम, अब यहाँ पे इंक्रीज ना करा के हमने क्या किया है, डिक्रीज कराया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, सिंपली डिक्रीज कराया है। तो डिक्रीज भी कराएंगे तो क्या होगा, वो स्केल फैक्टर के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो पहले कैरेक्टर का डिक्रीज कराया है, फिर इंटीजर का, फिर फ्लोटिंग पॉइंट का, फिर डबल का। ठीक है, तो एवरीथिंग इज सेम, केवल यहाँ पे माइनस कर दिया है। ठीक है, पॉइंटर से एन को सब्ट्रैक्ट किया है, एन को वैरी कराया है 0 से 4 तक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये डिक्रीज हो रहा है, ये देखिए 1 से डिक्रीज हो रहा है। जैसे कैरेक्टर जो होते हैं इनका स्केल फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए कैसे ये डिक्रीज हो रहा है बाई 1, 71 से 70 आ गया, फिर 69, 68, 67। तो ये डिक्रीज हो रहा है ये 1 से, स्केल फैक्टर के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है। इंटीजर के केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीजर के केस में देखिए ये 4 से डिक्रीज कर रहा है। जैसे 64 से 60 आ गया,
ठीक है, 60 से 56 आ गया, 56 से 52 आ गया, 52 से 48। तो ये जो स्केल फैक्टर है 4 उसके हिसाब से डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर जैसे पी से 4 डिक्रीज कराया तो 4 नहीं हुआ है डिक्रीज, केवल 4 इंटू 4 16, मतलब ये पी से 16 डिक्रीज हो गया। उसी तरह से डबल का देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये 8 से डिक्रीज हो रहा है। जैसे 48 से 40 हो गया, 40 से 32, 32 से 24, 24 से 16। तो ये इसका स्केल फैक्टर 8 है, तो स्केल फैक्टर के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे PD -4, तो केवल 4 नहीं डिक्रीज हुआ PD से, 4 इंटू 8 ये 32 डिक्रीज हो गया। मतलब यहाँ का जो वैल्यू है 48, इससे अगर आप 32 डिक्रीज करा दें, ठीक है, तब बेसिकली मुझे ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे पॉइंटर में स्केल फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो स्केल फैक्टर के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले दो जो एग्जाम्पल था उसमें पीसी को चेंज नहीं किया, केवल पीसी में कुछ वैल्यू ऐड किया है। यहाँ पे क्या करेंगे कि पीसी में हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब एक बार इंक्रीमेंट कराएंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंटर क्या हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। पहले केस में पॉइंटर का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, केवल पॉइंटर में जो ऐड कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीसी को इंक्रीज कराएंगे एक बार, और एक बार हम पीसी को डिक्रीज कराएंगे और देखते हैं कैसे ये स्केल फैक्टर के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारा पॉइंटर को देखिए ये इंक्रीज कराया है। जो चारों पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर और डबल पॉइंटर, तो ये इंक्रीज कराने के पहले ये वैल्यू प्रिंट किया है, फिर इंक्रीज कराया है यूनिटी से सबको। ठीक है, तो यूनिटी से इंक्रीज करा रहे हैं तो देखिए कितना से इंक्रीज करता है ये, और उसी तरह से यूनिटी से डिक्रीज कराया है डिक्रीमेंट ऑपरेटर का लगा के यूज करके, तो देखेंगे कि डिक्रीमेंट करने के बाद ये वैल्यू कितना प्रिंट करता है पॉइंटर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये बेसिकली क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है पॉइंटर का। कैरेक्टर पॉइंटर का ये एड्रेस है, वैल्यू है, इंटीजर पॉइंटर का ये एड्रेस है, फ्लोटिंग पॉइंट का ये है, ये एड्रेस ना होकर के पॉइंटर के पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यूज है, और ये डबल पॉइंटर का ये है। मतलब ये 319 है, ये 312 है, 308 है, 296 है। तो देखिए इंक्रीमेंट कराया तो क्या हुआ है, ये देखिए ये 1 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर का जो स्केल फैक्टर होता है 1 होता है। उसी तरह से देखिए इंटीजर को इंक्रीज कराया तो देखिए 12 से कितना हो गया, 16, मतलब ये 4 से ये इंक्रीज हुआ है अपना स्केल फैक्टर जो होता है इंटीजर का उससे। उसी तरह से देखिए फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर 8 से कितना हो गया है, 12, ये भी 4 से ये इंक्रीज हुआ है। तो देखिए आप इंक्रीज करा रहे हैं तो कितना से इंक्रीज हो रहा है, 4 से, ना कि 1 से। उसी तरह से डबल पॉइंटर भी क्या है, देखिए ये 8 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये स्केल फैक्टर के हिसाब से बेसिकली ये इंक्रीज हो रहा है। अब हमने क्या किया है, डिक्रीज कराया, तो डिक्रीज देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये 20 कितना आ गया, वापस 19 पे आ गया, मतलब 1 से डिक्रीज हुआ। ये 16 कहाँ चला गया, देखिए ये 12 पे, मतलब ये 4 से ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया, मतलब 16 से कितना आ गया, ये 12, 4। उसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट का क्या होता है, स्केल फैक्टर 4 होता है, तो ये 12 से देखिए कितना आ गया, 8, ये 4 से ये डिक्रीज हुआ। उसी तरह से डबल वाला देखिए कितना से डिक्रीज हुआ, ये 8 से डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है पॉइंटर का वो स्केल फैक्टर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ गए। ठीक है, तो ये लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि पॉइंटर को 3 से इंक्रीज करा करके हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, सारा पॉइंटर जो होगा यहाँ पे, जैसे कैरेक्टर पॉइंटर को 3 से इंक्रीज कराएंगे, फिर इंटीजर को, फिर फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर को, फिर डबल पॉइंटर को। सो 3 से इंक्रीज कराएंगे और फिर क्या करेंगे, 2 से हम डिक्रीज कराएंगे सारा पॉइंटर को। ठीक है, उसके बाद हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग इज सेम, हम पहले 3 से इंक्रीज कराएंगे 3 से, फिर 2 से डिक्रीज कराएंगे और देखेंगे कैसे ये स्केल फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं पॉइंटर के। ठीक है, अब 3 से देखिए इंक्रीज कराया तो देखिए कैरेक्टर क्या होगा, 3 इंटू 1 इसका स्केल फैक्टर, तो ये 3 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये देखिए ये इंटीजर का स्केल फैक्टर कितना होता है, 4। ठीक है, तो अगर इससे अगर आप 3 डिक्रीज कराएंगे तो बेसिकली कितना से डिक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज कराया है, अगर ये इंक्रीज करा रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये
3 इंटू 4, ये देखिए 12 से इंक्रीज कर गया। पहले कितना था, ये 4 था, अभी हो गया 16, मतलब ये 12 से इंक्रीज कर गया। उसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंटर देखिए, इसका स्केल फैक्टर कितना होता है, ये 4 होता है, तो इसको अगर आप 3 से इंक्रीज कराएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये 3 इंटू 4, इसका स्केल फैक्टर जितना है उतना से बेसिकली ये इंक्रीज हो गया, तो ये 12 से इंक्रीज हो गया। उसी तरह से डबल पॉइंटर भी क्या हो गया, देखिए तो इसका जो स्केल फैक्टर है 8, ठीक है, तो अगर आपने इसको 3 से इंक्रीज कराया तो ये 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24, तो ये देखिए ये 24 से ये इंक्रीज हो गया। ये 688 था, ये हो गया 712, मतलब ये 32 से इंक्रीज कर गया। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर आप आई ऐड करते हैं तो बेसिकली आई इंटू उसका जो स्केल फैक्टर है उतना से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये स्केल फैक्टर के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। अब क्या किया कि 2 से डिक्रीज कराया तो देखिए तो क्या हो गया, ये 2 से डिक्रीज कराया तो बेसिकली स्केल फैक्टर टाइम्स 2 से डिक्रीज हो रहा है। जैसे 14 है यहाँ पे ऐड है 714, तो 714 माइनस 2 इंटू स्केल फैक्टर कैरेक्टर का, तो ये 1 होता है, तो 2 से डिक्रीज होगा। उसी तरह से देखिए तो इंटीजर का स्केल फैक्टर कितना होता है, इंट वाले का, इंट का स्केल फैक्टर 4 होता है, तो इसको 2 से डिक्रीज किया तो कितना से डिक्रीज हो रहा है, 8 से, तो देखिए 716 के बाद ये 708 आ गया, ये 8 से डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह फ्लोट को कितना से डिक्रीज कराया है, 2 से, तो इसका स्केल फैक्टर कितना होता है 4, तो 4 इंटू 2 8, तो 712 से हम कितना डिक्रीज करेंगे 8, तो देखिए ये 704। उसी तरह से डबल वाला का क्या होता है स्केल फैक्टर 8, तो 712 से कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16 डिक्रीज होगा, तो देखिए 696 आ गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो पॉइंटर अरिथमेटिक होता है वो ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं होता है, ठीक है। अगर उसमें आप आई ऐड करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक में का यूज करके, किसी पॉइंटर में आप आई ऐड करते हैं तो जिस तरह का पॉइंटर है, जिस तरह का डेटा टाइप का पॉइंटर है उसका स्केल फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, उसको क्या कीजिए आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केल फैक्टर को, ठीक है, और उतना ही क्या करेंगे इस पी में हम ऐड कर देंगे। उसी तरह से अगर पी से अगर आप कुछ वेरिएबल मान लीजिए जेड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जे को इस पॉइंटर का जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का क्या करिए आप वो निकाल लीजिए स्केल फैक्टर। जैसे मान लीजिए इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर का स्केल फैक्टर निकाल कर उसको क्या करिए जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतना को पी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से इंक्रीज भी अगर आप करते हैं तो क्या होगा, ये स्केल फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज करेगा, ये यूनिटी से ना होकर के स्केल फैक्टर से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंटर अरिथमेटिक था, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे जब हम पॉइंटर को एरे से एसोसिएट करेंगे। हम लोग देखेंगे पॉइंटर और एरे बेसिकली कैसे सी में रिलेटेड है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो पढ़ा है पॉइंटर अरिथमेटिक उसका यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, ठीक है, सो थैंक यू।